सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए लाए हैं इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इरर डिटेक्शन, या इसको आप लोग बोल सकते हैं स्पॉटिंग इरर। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न होते कैसे हैं, देखिए एक सेंटेंस को दे देंगे, उसी को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और जिस पार्ट में इरर रहता है उसी पार्ट को आपको चूज करके आंसर पे टिक लगाना होता है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हम विद टिप्स एंड ट्रिक्स से जानेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग के लिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये प्रश्न है, इस प्रश्न को बनाने से पहले कुछ हम बेसिक बातें हैं इरर से संबंधित, उससे आप जान लीजिए। ठीक है, देखिए इरर संबंधित हो गया वर्ब से। ठीक है, अब वर्ब डिपेंड करेंगे किस पे, टेंस पे। ठीक है, टेंस आप लोग को अच्छा से अगर आएगा तब ये मतलब इरर को फाइंड कर पाइएगा। ठीक है, तो वर्ब से संबंधित इरर होंगे। अगर मान के चलिए सेंटेंस में डू आ गया, डज आ गया या डिड आ गया, ये हम थोड़ा थोड़ा हिंट देते हैं। डू डज डिड आ गया तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब 1 होगा, वर्ब का पहला रूप होगा, वर्ब 1 होगा। ठीक है, अगर सेंटेंस में हैव आ गया, हैज़ आ गया, हैड आ गया, तो वर्ब जो आएगा इसके बाद वर्ब 3 होगा, है ना, वर्ब का तीसरा रूप आएगा ना, V3 का यूज होगा। अगर सेंटेंस में हैव हैज़ हैड आ गया तो वर्ब 3, और डू डज डिड आ गया तो वर्ब 1। ठीक है, और वर्ब से संबंधित इरर ऐसे ही होंगे और ये डिपेंड करके टेंस पे। और इसके अलावा कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जिस तरह अगर वर्ड आएगा नो सूनर, नो सूनर, ये वर्ड अगर आ गया तो अपने साथ क्या लेगा, देन लेगा। क्या लेगा, देन लेगा। ठीक है, THEN देन, ये वाला नहीं, THEN देन, तब ये वाला नहीं लेगा तो THAN, ये देन होगा। नो सूनर के साथ हमेशा देन आएगा। उसके बाद नो सूनर हो गया। अगर एल्स आया, एल्स ये अपने साथ बट लेगा, नो सूनर अपने साथ देन लेगा। उसके बाद नीदर आएगा, नीदर, अगर नीदर आएगा ये अपने साथ नोर लेगा। इधर आएगा तो ये अपने साथ क्या लेगा, और लेगा। ठीक है, उसी तरह अगर बिटवीन आया तो अपने साथ एंड लेगा। ठीक है, इसके बाद और हिंट देता है, कुछ कुछ सेंटेंस हिंट दे देता है। कैसे, अगर लास्ट नाइट रहेगा, लास्ट नाइट, कोई सेंटेंस के अंत में लास्ट नाइट रहेगा, या यस्टरडे रहेगा, यस्टरडे, यस्टरडे, तो उस टेंस का जो यूज़ करेंगे हम लोग वो पास्ट, सिंपल पास्ट में, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, इंडेफिनिट में उसका यूज होगा। ठीक है, तो सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं प्रश्न को हम बनाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा हिंट था जो हम आपको बताए बेसिक इरर से रिलेटेड। देखिए ये प्रश्न है, इसको पढ़ते हैं हम। डिड ही टेल यू वाई ही हैज़ नोट, इसको हैज़ नोट को हैज़ेंट पढ़ा जाता है। जिस तरह डू में अगर नोट ऐड करेंगे तो इसको पढ़ेंगे डोंट, क्या, डोंट, डोंट। उसके बाद डज में डज प्लस नोट क्या हो जाएगा, डजंट, डजंट। उसी तरह हैज़ के साथ नोट ऐड करेंगे तो क्या, हैज़ेंट हो जाएगा, हैज़ेंट हो जाएगा। हैव के साथ नोट, हैव के साथ नोट तो हैवेंट। ठीक है, तो इसी तरह से होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई ही हैज़ेंट, यानी कि हैज़ नोट कम यस्टरडे। अब देखिए ये सेंटेंस है, आपको बताना किस पार्ट में इधर है। पार्ट में देखिए कितना पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट में है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट में, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट में, 4 पार्ट में है, डिवाइड है। और किस पार्ट में इधर है आपको ये बताना। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे समझाएंगे तो इसको समझाने के लिए बताते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यस्टरडे, क्या दिख रहा है, यस्टरडे। हम पहले ही बता दें, अगर यस्टरडे आ जाए, यस्टरडे आ जाए, या लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, ये सब वर्ड हमको हिंट देता है। और ये जो सेंटेंस हुआ किस में होगा, ये सब वर्ड आएगा तो पास्ट में, किसमें, सिंपल पास्ट में यूज होगा। आप यहाँ देखिए जब सिंपल पास्ट में यूज होगा तो यहाँ पे तो पास्ट का यूज किया गया है, डिड का किया गया है। आप यहाँ देखिए वाई ही हैज़ नोट, यहाँ पे हैज़ नोट होगा। जब सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए तो यहाँ हैज़ नोट नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा, हैड नोट, यानी कि पास्ट है तो इसलिए हैड लगेगा, हैज़ नहीं, हैज़ तो प्रेजेंट हो गया ना, हमको पास्ट चाहिए, इसलिए यहाँ पे हैज़ नोट के जगह हैड नोट आएगा। क्या, हैड नोट। ठीक है, तो किस पार्ट में इरर है, इरर बी पार्ट में है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये बी पार्ट में इरर है। तो ऐसे आपको देखिए यहाँ पे हिंट हमको दे दिया यस्टरडे, यस्टरडे ये सिंपल पास्ट में होना चाहिए सेंटेंस, यहाँ पे हैज़ नोट दिया था, प्रेजेंट का दिया था, इसलिए हमको हैज़ नोट नहीं होगा, यहाँ पे हैड नोट होगा। ऐसे आपको पहचानना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग देखते जाइए, आज आप लोग को बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए ये सेंटेंस है, द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड टू ईट एनी फूड, उसके बाद नो इरर दिया है। किस पार्ट में इरर है आपको ये बताना है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए डिड आ गया, क्या डिड आ गया, हम पहले ही बोले डू आएगा, डिड आएगा,
उसके बाद क्या आएगा डज, डू डिड डज, इसके बाद जो वर्ब का जो रूप होगा वो V1 होगा, क्या V1 होगा, ठीक है, वर्ब 1 होगा। अब यहाँ देखिए वांटेड दिया हुआ है, तो यहाँ पे सही है, डिड के बाद हमें क्या आना चाहिए, V1 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डिड नोट, यहाँ पे V1 होना चाहिए, तो यहाँ पे वांटेड दिया, भी मतलब क्या दिया हुआ, तो यहाँ पे V1 होगा, वांट, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वांट होना चाहिए, देखिए वांटेड दे दिया था, ठीक है, क्या होना चाहिए, वांट, डिड डू डिड डज के बाद V1 होना चाहिए, यहाँ वांटेड नहीं होना चाहिए, वांट होना चाहिए, तो सही सेंटेंस होगा द ओल्ड मैन डिड नोट वांट टू ईट एनी फूड। तो इसमें किस पार्ट में इरर है, इरर बी पार्ट में, यहाँ पे वांटेड नहीं होना चाहिए, वांट होना चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये बी पार्ट में इरर है, ठीक है। देखिए ये सेंटेंस है, द प्रेजेंट व्हाट आई बाय फॉर यू यस्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव, उसके बाद नो इरर दिया हुआ। फिर यहाँ देखिए यस्टरडे आ गया, वर्ड आ गया यस्टरडे, इतना हम रिवाइज करा देंगे ना तो आप लोग को सिर्फ देखते ही साथ ये आ गया यस्टरडे, यस्टरडे आ गया, अगर लास्ट नाइट आता, लास्ट नाइट एगो आता, ठीक है, लास्ट नाइट एगो यस्टरडे समझ लीजिएगा, सिंपल पास्ट में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस है, द प्रेजेंट दैट आई बाय फॉर यू यस्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव, यानी देखो वाज आया, यानी यहाँ पे सही है, हमको सेंटेंस पास्ट में चाहिए, तो यहाँ वाज दिया है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ वाज दिया हुआ, ये पार्ट सही है। उसके बाद फॉर यू यस्टरडे, ये भी पार्ट सही है। द प्रेजेंट वाट आई बाउ कहते हैं बाय, तो यहाँ पे जो वर्ब दिया हुआ है ये V1 दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रेजेंट में दिया हुआ है, हमको V1 दिया हुआ है, हमको चाहिए क्या, पास्ट में चाहिए, तो यहाँ बाउ फिर बाउ नहीं होगा, बाय होगा कि या बाउट होगा, हमको पास्ट में चाहिए, इसका V2 चाहिए। बाय का क्या होता है, बाउट, BOUGST, बाय में खरीदना, इसी का V2 यहाँ होगा बाउट, तो सही सेंटेंस होगा द प्रेजेंट वाट आई बाउट फॉर यू यस्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे यस्टरडे आ गया था, यानी कि पास्ट में चाहिए सेंटेंस, यहाँ पे पास्ट दिया था, हेल्पिंग वर्ब पास्ट में दिया था वाज, तो यहाँ पे बाय नहीं होगा, यहाँ बाउट होगा, क्या बाउट होगा, V2 होगा। तो किस पार्ट में इरर है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम पार्ट ए में इरर है, ठीक है, यहाँ बाय नहीं बाउट होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए पार्ट में इरर है, ठीक है, देख रहे हैं ना, ऐसे आपको पहचानना होगा। नेक्स्ट है कि मोहन डिड नॉट वेंट टू स्कूल येस्टरडे एज ही वॉज अनवेल, ठीक है। अब यहाँ देखिए डिड आ गया, तो हम बताए डू डज डिड, इसके बाद वर्ब कैसा, वर्ब 1, वर्ब का पहला रूप, तो यहाँ वेंट दिया है, तो वेंट किसका है, गो वेंट गॉन, तो ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो यहाँ वेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे वेंट दिया हुआ है, डिड के बाद V1 आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, वेंट की जगह गो आना चाहिए, V1 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेंट की जगह गो टू स्कूल, वेंट टू स्कूल नहीं होगा, यहाँ आएगा गो, क्या गो, तो मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे एज ही वाज अनवेल, ठीक है, तो यहाँ पे वेंट नहीं आएगा, यहाँ पे गो आएगा, क्योंकि डिड के बाद वर्ब का पहला रूप गो आएगा। तो किस पार्ट में इरर है, पार्ट बी में इरर है, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज ए शेख ऑन द 169 फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। ये बुर्ज खलीफा कहाँ है पता है ये दुबई में, UAE में बुर्ज खलीफा। तो लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वाज ए शेख ऑन द 169 फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट नाइट आ गया, हम तब ये से बोल रहे हैं, अगर सेंटेंस में लास्ट नाइट आ गया, ये सब हिंट है, समझे, लास्ट नाइट आ गया, यस्टरडे आ गया, यगो आ गया, समझ लीजिएगा सेंटेंस किस में होना चाहिए, यस्टरडे वाई है, पास्ट में किस में, पास्ट में। आप यहाँ देखिए, यहाँ पास्ट में वाज दिया हुआ, वर्ब पास्ट में सही है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ड्रीम, ये तो वर्ब का पहला रूप है, V1 है, पास्ट में तो हमको V2 चाहिए ना, सिंपल पास्ट में V2 चाहिए, यहाँ पे ड्रीम नहीं होगा, ड्रीम ना सपना देखना ड्रीम होता है, तो इसका V2 क्या होगा, ड्रैम्ड, क्या ड्रैम्ड, तो इसका अब यहाँ पे ड्रैम्ड होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ड्रैम्ड होगा, क्या ड्रैम्ड, DREAMT है ना, इसका V2 ड्रैम्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट नाइट आई ड्रैम्ड आई वाज ए शेख ऑन
169 फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। तो लास्ट नाइट आ गया, तो सेंटेंस किस में होना चाहिए? पास्ट में। पास्ट में यहाँ पे देखिए वाज दिया हुआ था, पास्ट हेल्पिंग, ये सही था, ये पार्ट, ये भी पार्ट सही था। पार्ट इसमें ग्रर था, यहाँ पे जो वर्ब था वो V1 था, आपको पास्ट में चाहिए V2 चाहिए, इसलिए यहाँ ड्रीम नहीं होगा, ड्रीम का V2 क्या? ड्रेम्ड। तो इस किस पार्ट में इरर है? पार्ट ए में इरर है, ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेंटेंस है नो सुनर डिड ही सी द टाइगर व्हेन ही रन एज फास्ट एज ही कुड। उसको बाद बताना किस पार्ट में इरर है। हम तभी बताएं अगर नो सुनर आ गया सेंटेंस में, अगर नो सुनर आ गया इसके साथ ये अपने साथ क्या लेता है? देन लेता है। क्या? देन लेता है, ठीक है, नो सुनर के साथ देन आना चाहिए। आप यहाँ देखिए नो सुनर डिड ही सी द टाइगर वैन दिया है, यहाँ पे देखिए वैन दिया हुआ, हम क्या बोले? नो सुनर के साथ क्या आता है? देन आता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वैन दिया है, तो इसी पार्ट में इरर है, तो यहाँ पे वैन नहीं होगा, यहाँ पे देन होगा। क्या होगा? देन होगा। क्या होगा? देन होगा। नो सुनर के साथ हमेशा देन होता है, इस बात को आपको याद कर ही लेना है आज, ठीक है। तो किस पार्ट में इरर है? ये द टाइगर वैन इज किस पार्ट में है? पार्ट बी में है, तो ये बी पार्ट में इरर है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए इसी तरह वर्ड को आपको पहचानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वर्ब से संबंधित इरर हो सकते हैं, सब्जेक्ट से संबंधित इरर सकते हैं, नाउन से संबंधित इरर हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आप लोग को सेंटेंस को अच्छा से देखना है। देखिए ये सेंटेंस है ही इज़ मोर स्मार्टर, ही इज़ मोर स्मार्टर। देखिए डिग्री, डिग्री आप लोग पढ़े हैं? डिग्री, डिग्री 3 तरह का होता है। डिग्री DEGREE डिग्री, ये डिग्री 3 तरह का होता है। कितना तरह का? 3 तरह का। एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री, एक सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री 3 तरह का, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जिस तरह गुड पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव क्या जगह? बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। उसी तरह स्मार्ट, स्मार्टर, SAMR, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ठीक है। ये पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है। अब यहाँ प्रश्न में देखिए क्या दिया है कि ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर दो ही डज नॉट अर्न मच मनी, ठीक है। ही इज मोर स्मार्टर, देखिए यहाँ पे स्मार्टर ये कंपैरेटिव डिग्री है, और मोर ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। जिस तरह का देखिए अगर ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल ये पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। क्या? मोर ब्यूटी, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गया, मतलब ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है। इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल। इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? मस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटी, मस्ट नहीं, मोस्ट ब्यूटीफुल। याद रखिएगा, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये जो मोर है ये तो खुद कंपैरेटिव डिग्री है, और स्मार्टर ये भी खुद कंपैरेटिव डिग्री है। तो आप याद रखिएगा 2 कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आता है, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ कभी नहीं आता है, ठीक है। याद रखिए, क्या याद रखिएगा? 2 कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक साथ दे दिया हुआ स्मार्टर, ये स्मार्ट का कंपैरेटिव डिग्री है, मोर ये तो खुद कंपैरेटिव है, तो यहाँ पे मोर नहीं होगा, मोर यहाँ नहीं होगा। 2 कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं होगा। और किस पार्ट में इरर है? इरर ए पार्ट में है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बस ये जो बता रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसको आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। डिग्री कितना तरह का? 3 तरह का, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस है अनलेस यू डिड नॉट डू योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड सैड द टीचर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आया अनलेस, अनलेस कुछ वर्ड हम लिखा देते हैं, ठीक है। अनलेस, सेल्डम, रेयरली, स्केरली, स्कार्सली। तो ये सब वर्ड जो है ये खुद नेगेटिव वर्ड है, ये खुद नेगेटिव वर्ड है। नेवर, हाँ ये सब खुद नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। हार्डली, ठीक है, हार्डली, अनलेस, सेल्डम, रेयरली, स्केर्सली, नेवर, ये सभी नेगेटिव वर्ड है, अपने आप में खुद नेगेटिव वर्ड है। ये लोग अपने साथ नेगेटिव वर्ड है,
तो नेगेटिव खुद ही है, तो यहाँ देखिए ये अनलेस खुद नेगेटिव है, तो यहाँ फिर नोट लगाने कौन जरूरी था, यहाँ डिड नोट लगाने का कौन जरूरी था, आप ही बोलिए। या नेगेटिव अनलेस में खुद नेगेटिव वर्ड है, अब फिर यहाँ नोट लगा दिया, तो यहाँ पे नोट नहीं होगा, यहाँ डिड नोट नहीं होगा। अनलेस यू डू योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड सेड द टीचर, तो यहाँ डिड नोट यहाँ नहीं होगा, क्योंकि नोट एक बार आ गया है। अनलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पे नोट है छुपा हुआ इसमें, इसलिए 2 बार नोट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर किस पार्ट में इरर है, इरर ए पार्ट में है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। बस ये वर्ड सब याद रखिएगा, हार्डली, अनलेस, सेल्डम, रेयरली, स्केर्सली, नेवर, ये सब वर्ड खुद एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। इसके साथ नोट का प्रयोग नहीं होगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। अब बताइए आप किस पार्ट में, यहाँ पे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इससे पूछते हैं, जितना भी प्रश्न बता रहे हैं ना एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, आप सोच सकते हैं एसएससी सीजीएल कितना बड़ा एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया है सब। और ये जो अभी रूल हम बताने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। देखो वन ऑफ, इसके बाद जो नाउन आएगा, नाउन, इसके बाद नाउन हमेशा प्लुरल आएगा, नाउन प्लुरल। वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा ऑलवेज प्लुरल आएगा नाउन। लेकिन जो वर्ब जो आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा, वर्ब सिंगुलर। बस ये कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ये वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन प्लुरल होगा, लेकिन वन ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब सिंगुलर होगा। बस यही कॉन्सेप्ट था, अब इसको बनाइए तुरंत बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए वन ऑफ द बॉयज, ये नाउन है, नाउन प्लुरल आ गया, देखिए नाउन प्लुरल आ गया। फ्रॉम, तो यानी कि ए पार्ट में एरर नहीं है। वन ऑफ द बॉयज, हमको नाउन प्लुरल चाहिए, नाउन प्लुरल है, बॉयज है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे है आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर, यहाँ हैव आ गया। हैव ये सिंगुलर वर्ब नहीं है, हैव प्लुरल वर्ब है, यहाँ पे हैव नहीं आना चाहिए, यहाँ हैज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हैज, क्या हैज, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। हम बोल दिए थे कि वन ऑफ के बाद नाउन आएगा तो प्लुरल, वर्ब आएगा तो सिंगुलर, तो लेकिन यहाँ हैव दिया हुआ है, हैव ये प्लुरल वर्ब है, ठीक है। इसका सिंगुलर क्या आ जाएगा, हैज, तो यहाँ हैज बीन सिलेक्टेड होना चाहिए, हैव बीन नहीं होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, यहाँ हैज आएगा। तो किस पार्ट में एरर है, ये एरर हमको बी पार्ट में दिख रहा है, ठीक है, बी पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी पार्ट में एरर है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट है कि आई कैन स्विम मतलब तैर सकते हैं, हम तैर सकते हैं, वेरी फास्ट, हाँ बहुत तेज, वेरी फास्ट हम तैर सकते हैं। व्हेन, जब आई वाज ओनली 5, मैं जब 5 साल का था तभी मैं बहुत फास्ट तेजी से हम तैर सकते थे। देखिए आप यहाँ देखिए व्हेन ये कंडीशनल सेंटेंस है, आई वाज ओनली 5 ये पास्ट में है, वाज पास्ट में है। जब 2 पार्ट रहेगा सेंटेंस का, अगर एक पास्ट में रहेगा 2 पार्ट रहेगा, अगर एक पास्ट में रहेगा तो दूसरा पार्ट भी जो किस में होगा, पास्ट में होगा। एक पार्ट अगर प्रेजेंट में रहेगा, दूसरा पार्ट भी किस में रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा, ठीक है। इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। इस बात ये याद रखिएगा, सेंटेंस में 2 पार्ट रहेगा, अगर एक पार्ट आपका पास्ट में है तो दूसरा पार्ट भी पास्ट में होना चाहिए। यहाँ पे वाज है, पास्ट है, तो यहाँ पे कैन नहीं होगा, यहाँ पे कुड होना चाहिए। क्या, कुड, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, COULD, कुड। तो यहाँ आई कुड स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5, तो यहाँ पे जब पास्ट था वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ कैन का पास्ट क्या, कुड, तो यहाँ कुड होना चाहिए। तो किस पार्ट में एरर है, एरर ए पार्ट में है। देख रहे हैं, ऐसे बना जाते हैं एरर से संबंधित प्रश्न को। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्न को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।